जो चीज बना हुआ है वो भारत में नहीं रहना चाहिए, नामो निशान मिटा दो मुगलों का। देखो, पंडित नहीं बोलो उसको, धीरेन्द्र शास्त्री पाखंडी है, पहली बात। और दूसरी बात कैसा है कि आपको ये दोहा पता है कबीरदास की, पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित को। ये पंडित नहीं है, ये ढोंगी है, समझे? तो इस ढोंगी की बात आप क्या करोगे जब उसके मन में प्रेम ही नहीं है। अब पहली बात कि वो क्या कर रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने चला था, और सबको पता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और भारत जो है संविधान से चलता है, और हमारा संविधान सेकुलर है। और जब ये नेता, चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर, जब शपथ लेते हैं, वोट लेते हैं, तो कसम खाते हैं कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित संविधान की निष्ठा पूर्वक रक्षा करूंगा, और मैं भेदभाव और धर्म के नाम पर, जात के नाम पर भेदभाव नहीं करूंगा, इंसाफ करूंगा। ऐसा अगर कसम खाते हैं तो उसके बाद भी अगर इस तरह के अगर कोई भाषा करता है तो उसको जेल में होना चाहिए। अरे मुगलों के नाम मिटाने की बात कर रहे हैं ना? अरे धीरेन्द्र शास्त्री को जेल में डालना चाहिए। मुगलों के नाम मिटाने के लिए बात कर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री को देशद्रोह के केस में अंदर डालना चाहिए। क्यों क्यों मुगलों का नाम मिटाने के लिए कर रहे हैं ना? मेरी बात तो सुनो कि देशद्रोह, अगर आप अगर मुसलमान हो, मुस्लिम राष्ट्र की बात करोगे तो आप पर क्या देशद्रोह का धारा लगेगा? नहीं लगेगा। लगता है अगर सिख बात करेगा तो देशद्रोह का धारा लगेगा? नहीं लगेगा। उसको तो लगेगा। आदिवासी अगर दलित अपना राष्ट्र की बात करेगा तो उसके ऊपर यही लगेगा। तो हिंदू राष्ट्र की जो बात कर रहे हैं, इनके ऊपर देशद्रोह का केस क्यों नहीं लग रहा है? मेरा तो अरे बाबा नहीं हो, कुछ भी हो, बाबा देश के ऊपर हो गया क्या? हिंदू जगाने निकले हैं, हिंदू हृदय सम्राट बने हुए हैं। ये बताओ, हिंदू, अब उसको बोलो कि तो हिंदू राष्ट्र तो बना नहीं पाया, तो हिंदू गांव बनाने चला, और वहाँ पर स्टेट एजेंट बन के अब वहाँ पर घर बेच रहा है। उसमें भी क्राइटेरिया है, कौन सा घर कितने लाख का है। तो हिंदू राष्ट्र बना नहीं पाया तो हिंदू गांव बना रहा है। इस पाखंडी को बोलो कि हिंदू गांव बना लेगा तो नाचेगा कहाँ? तो एक मस्जिद भी बना लेना हिंदू गांव में, ताकि मस्जिद के बाहर नाचने को तो मिलेगा ना, नहीं तो नाचोगे भी कहाँ पे? अरे देश तो उन्हीं लोगों का ना, देश हिंदुओं का कहते हैं। हिंदू जहाँ मन करेगा वहाँ नाचेगा। हाँ, नहीं, देखो हिंदू का है ही, हिंदू मुस्लिम का बात ही नहीं। मैं खुद या आप भी हिंदुओं के साथ ही हम पले बड़े हैं, हमारे दोस्त यार होते हैं, हमारे भाई होते हैं, उनके अंदर इस तरह की भावना नहीं है। लेकिन ये धर्म के ठेकेदार इस देश में जहर फैला रहे हैं। वो देखो, एक फड़फड़ाती आंख, जिसकी आंखें खुद रुकती नहीं है, कंटिन्यू फड़फड़ाती है, वो कह रहा है कि ये जो रूहाफजा है, ये शरबत जिहाद है, इसके जो है इनकम से भारत के अंदर मदरसे बनते हैं, पैदा होते हैं। हाँ, तो ये बताओ, ये फड़फड़ाती आंख, अबे यार ये बताओ, मूत पीने वाले को ये बात उनको समझ में आती है, मूत और शरबत में फर्क पड़ता है। ये तो एक आंख बंद करके ऐसा कानिया मूत पी लेता है। तो इस कानिया को बताओ कि मूत मतलब गोमूत्र, हाँ, तो वही कह रहा हूँ, मूत और गुलाब में फर्क होता है। तो गुलाब लेके आया, वो गुलाब पीने के बाद जुलाब करेंगे लोग, ठीक है ना? क्योंकि जो रूह हाफजा जो है 1906 से अब तक लू की बीमारी में बहुत कारगर साबित होता है। आप उनको बदनाम कर रहे हैं, अलग अलग नामों से कह रहे हैं। बताइए, वो योग गुरु है, आप योग गुरु पे इस तरीके से अभद्र बात? मैंने अभद्र भाषा ही नहीं किया, मैं फड़फड़ाती आग बोला, कानिया बोला, क्या क्या बोल दिए? काने नहीं है, मैंने गलत कहा क्या? अच्छा बच्चों बताओ, जो डीजल पेट्रोल 35 में देगा, $40 में देगा, गैस सिलेंडर 250 में देगा, उसको वोट करोगे, या जो 450 में बेच रहा है उसको करोगे? तो बताओ, ये आंख फड़फड़ाते हुए नहीं बोला था क्या? मैंने क्या गलत कहा? और दूसरी बात ये बताओ कि ये ऐसा भी इस देश में गया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को कमजोर प्राइम मिनिस्टर कहा गया था। उस कमजोर प्राइम मिनिस्टर के टाइम पर ये सलवार पहन के भागा था, और एक ताकतवर प्राइम मिनिस्टर के राज में तलवार निकालने की बात करी थी, याद होगा आपको? बोलता संविधान ने मेरा हाथ बांध रखा है तलवार उठा के, ये बात कहा था ना? अबे तू सलवार पहन के भागने वाले, पहला तू सलवार का नारा पकड़ के भागेगा
कि एक हाथ दोनों हाथ से सलवार का नाड़ा पकड़ेगा कि तलवार पकड़ेगा? पहला तू सलवार संभाल, फिर तलवार की बात कर। सनातनी है, सनातन के लोगों को जगा अरे रहा है, क्या सनातनी दिक्कत है? कलेक्टर देखिए, को क्या दिक्कत है? मेरे को नहीं इसलिए दिक्कत है कि ये सनातन को बदनाम कर रहे हैं। सनातन इतना प्यारा मजहब है। सनातन कहता है वसुधैव कुटुम्बकम, ये पूरी सृष्टि एक संसार है, इस पर रहने वाले प्राणी हमारे भाई बंधु हैं, ये सनातन कहता है। तो सनातन गलत कैसे हो वो सकता तो कह रहा है है? घर ये वापसी जितने करो भी ना। ठेकेदार वो है, लोग कह रहे घर वापसी कर लो। तो इसको बोलो कि सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी को का जो है घर वापसी उसके दामाद का करवाए, शहनवाज हुसैन का, अब मुख्तार अब्बास नकवी का, ये जितने भी बड़े बड़े, शत्रुघ्न सिन्हा का अभी हाल ही में, ठीक है ना, तो अभी हम मामा भी बनने वाले हैं। तो इन सब का जो है घर वापसी कराओ, है पिछवाड़े में दम। अच्छा, आखिरी सवाल। सवाल ये है, वक्त संशोधन बिल को लेकर के लगातार हंगामा हो रहा है। बंगाल में जिस तरीके से हिंसा भड़की है उसको कलीम से कैसे देखते हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि हिंदू वहां से पलायन कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? ये आग लगी नहीं, लगाई गई। किसने लगाई है यार? और आपने पता है कि बिहार के 2 युवक कितने पकड़े आएंगे मालूम नहीं, दो पर 2 संतरे पकड़े गए। संतरे आप कह रहे थे? मतलब टोपी लगाए थे और वो हिंदू थे। ये बात आई है ना सोशल मीडिया में निकल के। तो ये बताइए फिर सबकी सुई किधर जाएगी? ये मैंने पूछ रहा हूँ। अब जहाँ जहाँ दंगा होता है वहाँ वहाँ आरएसएस बीजेपी ही दंगा होता है। और उसका एग्जाम्पल शुभेंदु अधिकारी है, अमित मालवीय है, इन लोग का ट्वीट जाके देखिए। नफरती ट्वीट दिन रात कर रहे नहीं बंगाल भाई में। सरकार मगर ममता बनर्जी की आखिर हिंसा भड़की तो हिंसा ममता बनर्जी जिम्मेदार तो है, ममता बनर्जी ही जिम्मेदार है। जब इनकी मुर्शिदाबाद के सांसद भी है यानी यूसुफ पठान, उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया। अरे यार, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये सब धारणा है, बदलनी चाहिए। मैं यूसुफ पठान का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। वो क्या है, गुजरात में बड़ौदा में बैठ के ऐसा दांत चिढ़ा रहा है, उससे विकास नहीं होता है। तो इसलिए कहीं पर भी इलेक्शन हो, पूरे देश के लोगों से मेरा अपील रहेगा कि अपने स्थानिक लोगों को चुन करके भेजना चाहिए। अच्छा, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बंगाल को ये लोग बांग्लादेश बनाना चाह रहे हैं। एक बात बताइए, मैं बीजेपी वालों से पूछ रहा हूँ कि ये लोग पूरे देश को मणिपुर बनाना चाहते हैं, ये बताइए। मणिपुर अभी तक जला, शांत हुआ क्या? मणिपुर नहीं हुआ। ये बताइए, मणिपुर मेरा प्राइम मिनिस्टर इधर उधर, राष्ट्रपति शासन लागू ना, मेरा प्राइम मिनिस्टर इधर उधर शक्तिमान वाला जो सुपरमैन की चड्डी पहन के इधर उधर उड़ता रहता है, मेरा प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मणिपुर जाने में फट्टी है। क्यों? पूछो प्राइम मिनिस्टर से। दूसरी बात, अरे अपने सरकार का इस्तीफा दिलवा दिए, कम बात है। अरे यार, उसने जब उस पूरा जब कंट्रोल से बाहर हो गया, 2 साल के बाद इस्तीफा दिया है। ये बात आप बोलो ना। जब 56 इंच की छाती है तभी तो इस्तीफा दे दिया। मेरे भाई, मैं वही कह रहा हूँ कि 2 साल के बाद इस्तीफा दिया। उसके पहले मणिपुर का म बोलने से ये लोग भागते हैं, ठीक है। अब ये मणिपुर म, अब म से मुर्शिदाबाद, है ना। तो ये सब पूरा देश में यही चीज करना चाहते हैं। आपको लगता है कि म से मणिपुर हिंसा भड़का है भाजपा, तो म से मुर्शिदाबाद में दंगा भड़का भाजपा? बीजेपी का नाम आ रहा है, ललन, तो आप देखिए ना यार। अच्छा, आरएसएस की स्थानिक नेता का नाम लिया। अच्छा ठीक है, आखिरी सवाल बता दीजिए। आखिरी सवाल ये बताइए कि वक्त संशोधन बिल जिस तरीके से पारित हुआ दोनों सदनों में, उसको लेकर के लगातार जो है आंदोलन की जा रही थी, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? वक्त संशोधन बिल सुप्रीम कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा है कि क्या मुस्लिम जो वक्त बोर्ड को संशोधन में जिस तरीके से आप हिंदुओं को घुसा रहे हो, यानी गैर मुस्लिम को घुसा रहे हो, क्या अपने किसी बोर्ड में मुसलमानों को घुसाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताया, क्या कहते हैं? देखिए, मैं तो एक ही बात मानूंगा कि सारी की सारी गलती मुसलमानों की, क्योंकि ये मुसलमान जो है ये कौम सोई हुई है। बच्चों का शिक्षा छीन गया, रोजगार छीन गया। आप देखिए ना, मुस्लिम में सबसे ज्यादा 2006 का स्ट्रक्चर की कमेटी है ना। लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जज का धन्यवाद दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? बिल्कुल दूंगा। क्या बोलिएगा? मैं तो सीजीआई खन्ना, जो संजीव खन्ना है, उन पर मेरे को जब वो जैसे ही उनकी नियुक्ति हुई उसके बाद जो संभल का केस पहुंचा, उन्होंने तुरंत इस पर स्टे लगाया। तभी मुझे उनको मैंने वही दिल से धन्यवाद किया। लेकिन कुछ हद तक, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कुछ हद तक कोर्ट से, न्यायालय से
जनता का भरोसा उठा है कि जब तक देखिए दिल्ली हाईकोर्ट का जो वो जज था उसके घर पर करोड़ों में रुपए में पकड़ा गया, जल गया, जला हुआ नोट मिला, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस वजह से भी जनता का भरोसा न्यायालय से उठा है। लेकिन जब संजीव खन्ना जैसे लोग आते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत विश्वास फिर से उम्मीद जग जाती है। चलिए, तो जिस तरीके से अब ये कोर्ट का जो ये टिप्पणी, इस टिप्पणी को कैसे देखते हैं आप, बता दीजिए। मैं आपको अभी तो संजीव खन्ना जी के बारे में बताया, वो टिप्पणी जो उन्होंने कहा है कि जो मुसलमानों में जो आप घुसा रहे किसी गैर मुस्लिम को, तो क्या हिंदू वाले अरे यार मेरे भाई, मैं वही कह रहा हूँ कि ये सीए एनआरसी और वक्फ बिल को दो तरह से मत देखिए, एक ही नजरिए से देखिए। सीए एनआरसी में क्या था आपको पता ही है, कागज दिखाओ, कब का दिखाना था, 70 से पहले का। और तुम दंगा करके पूरी बस्तियां जला देते हो तो लोग मुसलमानों के घर जल जाते हैं, दंगे होते हैं, उनका पूरा आशियाना उधर जाता है, तो कागज बचेगा क्या, कहाँ से दिखाएगा मुसलमान। ठीक है, उसी तरह जो 13वीं शताब्दी की मस्जिदें, 14वीं शताब्दी की मस्जिदें हैं, 16वीं शताब्दी की मस्जिद, तो रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा। उस टाइम अंग्रेजों के जमाने में रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं था। तो मंदिर का भी दिखाइए ना। वही तो बात है। तो ये तो एक बच्चा भी कह देगा ना यार, ये तो एक बच्चा भी कह देगा। तो कोर्ट ने नई बात तो नहीं कही है। जब हम जैसे आम नागरिक को ये बात समझ में आती है तो कोर्ट तो कहना लाजमी है ना। तो ये मैं मानता हूँ। और देखिए बीजेपी क्या है, ये क्या है, समय समय पर वो दंगा कराने की कोशिश करती रही, लेकिन मुसलमान और हिंदू तो दोनों भी इस देश के इस समय इतने समझदार है कि ये बीजेपी के चंगुल में नहीं आ रहे। नहीं तो पहला ज्ञान वापी का मुद्दा भड़काया, लेकिन मुसलमान और हिंदू हमारे देश के जो सेकुलर माइंडेड है वो खामोश रहे और ये देखते रहे। इसी तरह संभल किया, लेकिन खामोशी इख्तियार किया जनता ने, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। इसी तरह नुपुर शर्मा को आगे लाया, लेकिन फिर भी जनता खामोश रही। इसी तरह इंस्पेक्टर से नमाजियों को लात मरवाया, फिर भी जनता खामोश रही। अब ये वक्फ बिल बोर्ड लाया, फिर भी जनता खामोश रही। सीए एनआरसी लाया, फिर भी जनता खामोश रही। तो मतलब क्या है, छिटपुट तो घटनाएं हो रही है, उसे आप पूरे देश से जोड़कर नहीं देख सकते। इसलिए क्योंकि जनता जो है दंगा नहीं चाहती है, जनता चाहती है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। ये इस पर बात नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता के मन में भी इस सरकार के खिलाफ पर मतलब बहुत ज्यादा रोष है, गुस्सा है। लेकिन क्या करोगे, ये जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग नहीं, वो चुनाव आयोग है। अब चुनाव आयोग को हाँ, क्योंकि चुनाव आयोग से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ या आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ पर जो तुम तानाशाही लोकतंत्र का टीका लगा तो काला, ये न लगा के हमें चुनाव लगाया करो, ताकि हमें पता चले कि चलो हमने जब फिर प्राउड होता है कि चलो हमने वोट दे के आया, बदलाव के लिए वोट किया। लेकिन जब वोट होने के बाद रिजल्ट आता है तब हमें महसूस होता है हमें चुना लग गया। तो इससे अच्छा पहले ही चुनाव लगा दो, मैं ये मानता हूँ। तो चुनाव आयोग ही मुझे लगता है जिम्मेदार है। और आपने देखा किस तरह से वोटिंग के बाद परसेंटेज बढ़ा बढ़ा करके रिपोर्ट दिया गया। आपने पता है खुद महाराष्ट्र में, यही गांव है महाराष्ट्र के, वहां पर जब गांव वालों ने बोले कि हम मॉक कॉल करके हम फिर से अपने खर्चे से हम चाहते हैं कि ये वोटिंग प्रक्रिया जो है बैलेट से हम करें, तो उसको कर्फ्यू लगा दिया गया और 200-250 गाँव वालों पर एफआईआर कर दिया गया। तो ये क्या है, ये डर नहीं तो और क्या है। इसलिए मैं मानता हूँ कि जब मुंसिफी कातिल है तो इंसाफ मांगे तो मिलेगा था।